तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस तत्व पर कितने प्लस होते हैं, कितने माइनस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि सर जी जब सूत्र लिखते हैं सही लिखता है, तुम लोग लिखते होगे तो गलत हो जाता होगा। जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से मैंने अनुमान लगाया Al होगा, ऑक्साइड से अनुमान लगाया O होगा, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि Al2O3 लिखा, ठीक है, सर जी लिख देते हैं। उसके बाद में तुम लिखते हो AlO है, यही तो गलती होती है सूत्र लिखने में। तो देखिए सर जी भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन बाय ट्रिक हम समझाने वाले हैं कि ट्रिक कैसे है, कैसे लिखा जाता है। तुम लोगों को तरीका नहीं पता होता। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया तो MgO सही है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में AlO गलत है। तो ये सब चीजें हम समझाने वाले हैं विस्तार पूर्वक, ठीक है। एक बात पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तुमको 30 तक तत्व याद कर लीजिए, ठीक है, कंपलसरी है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में इस पर कितने प्लस माइनस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 तक मैंने बताया। तो इसमें जो है पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। एक बात और याद रखिए, जो किसी से कोई चीज लेता है, जैसे तुम ही ने किसी से कोई चीज उधार ली तो क्या हो गया, तुम माइनस में हो गए, तुम ऋणी हो गए, माइनस के हो गए। अब तुमने किसी को चीज दे दी कोई चीज, तो तुम धनी हो गए, यानी प्लस के हो गए। जो जितना उधार लेता उतने उस पर माइनस हो जाएंगे। 1 रुपया उधार तो 1 माइनस, 2 रुपया उधार तो 2 माइनस, 3 रुपया उधार तो 3 माइनस। और जो जितने देता है, 1 रुपया दिया तो 1 प्लस, 2 दिए तो 2 प्लस, 3 दिए तो 3 प्लस। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन जैसे दिया गया, हाइड्रोजन यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कितने, 2। हाइड्रोजन के पास कितने, 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देता है या दे देता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन पर क्या होता है, 1 प्लस होता है। इसके बाद में हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हीलियम में ना प्लस होते ना माइनस होते हैं, ठीक है। इसको डेट डैश करके स्टार्ट में लिख रहा है, ना इस पर प्लस होता है ना माइनस होता है। अभी सब समझाने वाले। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है यानी जो निष्क्रिय होते हैं, जिनकी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, वो कोई क्रिया ही नहीं करते। केमिस्ट्री की भाषा तो समझिए, केमिस्ट्री बहुत सरल है, बस उसके विषय में हम लोग को विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं होती, इसीलिए टफ लगती है। और समझ लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम जो है कोई क्रिया ही नहीं करता। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। आर्गन ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, 18 नंबर पर आर्गन आता है, 2,8,8। इसकी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, इसीलिए कोई क्रिया ही नहीं करेगी। ऐसी गैसें कोई क्रिया नहीं करती है, जिनकी पूर्ण रूप से कक्षा भरी होती है, जिस तत्व की वो कोई क्रिया नहीं करता। अब तुम इसी से अनुमान लगाओ, जैसे मैं भूखा हूं तो क्रिया क्या, चिल्लाऊंगा, इधर घूमूंगा, उधर घूमूंगा। छोटे ही बच्चा यदि भूखा है तो चिल्लाएगा, इधर उधर घूमेगा। यदि उसका पेट भर जाए, भूख मिट जाए, फिर कोई टेंशन लेना, कोई क्रिया नहीं करेगा, समझिए। तो इसीलिए हीलियम पर क्या होता है, 2 होता है। पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, और हीलियम पर भी 2 है। तो इसीलिए हीलियम कैसा हो जाता है, निष्क्रिय, ये जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। ये निष्क्रिय अक्रिय गैस है, कोई क्रिया नहीं करती है। क्रिया वही करेगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षा पूर्ण रूप से भरी नहीं होगी। थोड़ा आगे चलते हैं। लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम आता है 3 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। जब लिथियम तुम्हारा 3 नंबर पर आता है, तो पहले कक्षा में 2 भरने चाहिए, बताया मैंने, 2 से 3 नहीं भर सकते। तो लिथियम आता है 3 नंबर पर, तो पहली कक्षा में तुमने कितने भरे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लीजिए 2 भर दिए, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी कक्षा की, पहली कक्षा में लिमिट है 2 की, तो पहली कक्षा मेरे पास 3 थे, तो मैंने पहली कक्षा में जितने भरने चाहिए थे उतने पूरे भर दिए। अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में 8 की लिमिट है, तो बचा 1, तो दूसरी कक्षा में 1 भर दिया। जो कक्षाएं भर जाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो कक्षाएं पूर्ण हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, पूर्ण कक्षा से मतलब नहीं, हमें मतलब है जो कक्षा खाली रह जाती है। अब इसके पास 1 है। अब मन में तुम लोगों की सवाल उठ रहा होगा, इसके पास होने चाहिए 8, लेकिन दूसरी कक्षा में 1। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इसका भी इलाज बता देते हैं, समझ लीजिए। जैसे कोई वस्तु 8 रुपए की मिल रही है, कितने रुपए की, 8 रुपए की मिल रही है, वो हमको खरीदना है। तो जिसके पास 4 से कम रुपए होंगे, आधे से कम होंगे, वो आधे से ज्यादा वाले से क्या कहेगा, भैया तुम लो, ये तुम ही खरीद लो, हमारे पास तो आधे भी नहीं है, आधे से तुम्हारे पास आधे ज्यादा है, चलो तुम खरीद लो, किसी को दे देगा, ठीक है। तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस।
ठीक है। तो इसके पास 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 1 है, आधे के बराबर भी नहीं, आधे से कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसीलिए इस पर 1 प्लस होता है। इसके बाद में बेरिलियम समझ लीजिए। तो बेरिलियम कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। पहली कक्षा में मैंने 2 भर दिए, पहले की लिमिट पूरी हो गई। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी कक्षा में। तो पहले 4 हैं बेरिलियम में, उसके बाद में पहली कक्षा में 2 भर गए, दूसरी कक्षा के लिए कितने बचे, 2। अब दूसरी कक्षा की लिमिट है 8 की। अब ये आधे से कम है, 8 का आधा 4 होता है, आधे से भी कम है, तो ये भी कहेगा भैया अब जो भी खरीदना हो खरीद लो, हमारे पास भी आधे से कम है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देगा। तो इसीलिए इस पर कितने आएंगे, 2 प्लस आएंगे। इसके बाद में बोरान आता है 5 नंबर पर। तो पहली कक्षा में हम 2 भर देंगे, दूसरी कक्षा में कितना भर देंगे, 3 भर देंगे, हो गए 5। इसके बाद में बोरान 5 नंबर पर आता है, पहली कक्षा में मतलब 2 की लिमिट है, 2 भर दिए। दूसरी कक्षा में 8 की लिमिट है, बचे कितने, 5 में से 2 चले गए, 3 बचे, तो दूसरी कक्षा में 3 भर दिए। इसके पास भी आधे से कम है, तो ये भी किसी को दे देगा इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 3 प्लस आएंगे। इसके बाद में कार्बन आता है 6 नंबर पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,4। अब मामला फंस जाएगा। कैसे मामला फंस जाएगा, अब भैया आधे जो है इलेक्ट्रॉन, जब 8 की कोई चीज मिल रही है, 4 रुपए मेरे पास भी है और 4 रुपए मेरे दोस्त के पास भी है, अब तो झगड़ा भी हो सकता है। भाई मैं भी कह सकता हूँ आधे हमारे पास, आधे तुम्हारे, नहीं मैं खरीदूंगा, दूसरा कहेगा नहीं तुम मुझे दे दो मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ पर इस केस में कोई कम ज्यादा नहीं है, बराबर है, तो इस पर 4 प्लस भी हो सकते, 4 माइनस भी हो सकते। बात समझ में आई, यानी इस पर 4 प्लस भी हो सकते, 4 माइनस भी हो सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे भी सकता है और 4 किसी से ले भी सकता है, क्योंकि बराबर का मामला है। इसके बाद में नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर। मैंने बताया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। इसके बाद में दूसरी कक्षा के लिए कितने बचे, 5। अब पहली कक्षा जो पूर्ण हो गई इससे कोई मतलब नहीं, दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए, 5 है, ये आधे से ज्यादा है। अब तो भैया किसी को नहीं देने वाला इलेक्ट्रॉन। भाई 8 रुपए की चीज मिल रही, 5 मेरे पास है, तो मैं गर्व से कहूंगा भाई 3 रुपए तू मुझे दे दे, तुम्हारे पास आधे से भी कम है, 3 रुपए तुम चुपचाप मुझे दे दो और मैं क्या करूंगा कि इस चीज को खरीद लूंगा। तो ये 5 है, इसके पास 3 की कमी है 8 होने के लिए, तो ये 3 किसी से उधार लेगा, तो इस पर 3 माइनस होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन समझ लीजिए, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। भ्रमित मत होना, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया, इससे कोई टेंशन की बात नहीं, मैंने एरो लगा दिया। इसके बाद में ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में हम 2 भर दिए, दूसरी कक्षा के लिए इसके पास बचे 6। अब ये भी आधे से ज्यादा है, तो ये भी किसी से उधार लेगा, देगा किसी को नहीं। तो 8 होने चाहिए, है कितने, 6, तो कितने लेगा ये, किसी से 2 लेगा। जब 2 लेगा तो कितने माइनस, 2 माइनस। इसके बाद में फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर। तो 2,7 तो 2, जब 7 हो जाएंगे तो इसके पास 8 होने चाहिए, 1 की कमी है, 1 किसी से लेगा तो 1 माइनस। इसके बाद में नियान के पास 10 नंबर पर आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी के लिए बचे 8, दूसरी। इसकी दोनों कक्षाएं फुल है, ना इस पर प्लस ना माइनस। बात समझ में आ रही है मेरी, इस पर भी ना प्लस ना माइनस, इसीलिए निष्क्रिय में गिना जाता है, क्रिय में गिना जाता है, कोई क्रिया नहीं करते हैं। जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है वो कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो बात समझ में आई, इन पर ना प्लस ना माइनस। 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने समझा दिए। याद रखिए, इसके लिए याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, सीरियल से तत्व याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसके बाद में जैसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना, मैंने गिना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने गिना ऑक्सीजन आया 8 नंबर पर। कितने पर आया, 8 नंबर पर। अब हमको इस पर प्लस माइनस निकालना है, तो मैंने दिमाग ये लगाया कि पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं, 8 से 2 निकल गए, बचे 6। तो दूसरी में 8 भरे जाते हैं, अभी तो दूसरी में बचे 6। अब तो मैंने दिमाग लगाया दूसरी में होने चाहिए 8, इसके पास है 6, ये 2 किसी से लेगा क्योंकि आधे से ज्यादा इसके पास है। तो बात समझ में आई। इसी प्रकार तत्व को एक सीरियल से याद कर लीजिएगा और उसके बाद में आराम से प्लस माइनस निकाल सकते हो। अभी इसका महत्व भी समझाने वाले हैं कि यह प्लस माइनस सीखना क्यों जरूरी है, ये भी मैं विधिवत समझाने वाले हैं अभी। तो 10 तक बात समझ में आ गई।
पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। इसके बाद में यदि आधे से कम हो तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्लस आएंगे। आधे से ज्यादा हो तो उतने ही ले लेता है जितने की कमी होती है। उसके बाद में यदि आधे हो तो मामला फंस जाता है, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के 10 तत्व और समझा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे और तत्व 10 समझा दे, आगे के तत्व और समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान तक हो गए थे सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हो जाएंगे तुम्हारे 20 तक। और समझ लीजिए आगे और समझा, 30 तक याद करना है। तो देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। बच्चे सोच रहे हैं कि ये याद कैसे बवाल करें। सुबह उठो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कहीं भी जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जब दिन में 10 बार रिपीट करोगे ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। और पहले एक बार याद हो जाए, फिर उसके बाद में दिन में 1 बार रिपीट कर लिया तो हमेशा के लिए याद बने रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं, किस पर कितने प्लस होते हैं और किस पर कितने माइनस होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने बताया पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और उसके बाद में तीसरी कक्षा में 8। तो 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8। इसके बाद में देखो 11 है, तो पहली कक्षा में लिमिट है 2 की, 2 भर दिए। दूसरी कक्षा में लिमिट है 8 की, दोनों कक्षाएं भर गई। अब तीसरी कक्षा में कितना आएगा? 1। 8 2 10 1 11। अब तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। और है कितने इसके पास? 1 ही है। आधे से कम है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इस पर क्या आएगा? 1 प्लस। इसी प्रकार मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है। तो पहली कक्षा में कितने हैं? 2 भरे जाते हैं। दूसरी में लिमिट 8 की, तीसरी में कितने? 8 2 10 बचे 2, तो इस पर 2 प्लस। इसी प्रकार एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 की लिमिट। इसके बाद में बचे कितने? 3। तो तीसरी कक्षा में कितने आ गए? 3, यानी इस पर कितने? 3 प्लस। इसके बाद में सिलिकॉन 2,8,4, इस पर 4 प्लस भी हो सकते, 4 माइनस भी हो सकते। इसी प्रकार फास्फोरस 2,8,5, तो इस पर कितने हो जाएंगे? इस पर जो है आधे ज्यादा आने लगे, 8 होने चाहिए, 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी 3 माइनस। इसी प्रकार सल्फर आता है 16 नंबर पर। तो पहली कक्षा में 2 भर दीजिए, दूसरी में 8 भर दीजिए, और उसके बाद में तीसरी में 8 2 10 कितने बचे? 6 भर दीजिए, इस पर 2 माइनस। इसी प्रकार क्लोरीन आता है 17 नंबर पर 2,8,7, इसके पास 1 की कमी है। आर्गन आता है 2,8,8, यानी इस पर ना प्लस ना माइनस। अभी मैंने बताया निष्क्रिय होते हैं आर्गन और नियान, और उसके बाद में हीलियम, ये निष्क्रिय गैस है। ये बात यहाँ से क्लियर, और अभी तक सुना होगा निष्क्रिय अक्रिय कैसे होते हैं, तो अभी मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया निष्क्रिय कैसे होते हैं। ठीक है, अक्रिय क्यों कहा जाता है। इसके बाद में पोटेशियम, हिंदी नहीं लिखी, चलो लिख देंगे। पोटेशियम 2,19 नंबर पर आता है, 2,8 10 हो गए, बचे 9। अब 8 इसमें लिखेंगे, इसमें कितने? 1, तो 1 प्लस इस पर। इसी प्रकार कैल्शियम 2,8,8,2, इस पर 2 प्लस। तो समझ में आई बात। जैसे हम कुछ को आर्गन, तो हम गिनके देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 नंबर पर आया आर्गन। तो मैंने पहली कक्षा में 2 भर दिए 18 से, दूसरी में 8 भर दिए, 10 हो गए, बचे कितने? 8। तो हम समझ गए आर्गन की बाहरी कक्षा भी भरी, इसीलिए इस पर ना प्लस ना माइनस। तो नाम थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। नाम लिख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम। देखिए तुम लोग क्या करते हो, इसी चीजों को स्किप करते रहते हो। 100% पढ़ना है। सफलता का एक ही राज है कि 100% पढ़ाई।
तुम लोग क्या करते हो, स्कूल जाते हो तो उसमें भी परसेंटेज का मामला चलाते हो, गए तो 70% गए, कहीं ये काम है, कहीं वो काम है, कहीं ये काम, दुनिया काम नहीं काम है, फिर भी रुक जाते हो। उसके बाद में तुम लोग कोचिंग किए तो उसमें भी 70% बस हो गया पर्याप्त। कोई क्लास देखी तो उसमें भी वीडियो स्किप करके काट काट के, भाई समय तुम लोग कीमती समझते हो ना, और उस समय को बिना मतलब रील में बर्बाद करते हो। तो क्या किया, वीडियो भी देखा तो उसमें भी 70%, किसी चीज को पढ़ते ही नहीं 100%, ओनली सफलता जो है 100% से मिलती है, ये बात लाइफ में याद रखना। इसीलिए किसी चीज को स्किप मत करिए, जो चीज समझ में ना आए तो समझाने के लिए तो गुरु जी होते हैं, अध्यापक समझाने का कार्य हम लोगों का है। ये कोई भी चीज ना समझ में आए वो समझाने का कार्य है, बिल्कुल सोने से शिखर तक बता देते हैं। लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें को करना पड़ेगा, रास्ता तो बताने का हमारा कार्य है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्किप मत करिए, किसी चीज को समझिए, पूरा विस्तार पूर्वक देखिए। अब थोड़ा सीख लिया, एक कहावत नहीं सुनिए, अधकल गगरी छलकत जाए। तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद में क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, अरे प्रतीक लिख दिया, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनको तत्व को याद करना तरीका सीरियल से याद करिए, जैसे तुमको ऐसे सीरियल से गिन के फटाक से निकालो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे याद करना, ठीक है। जब याद करोगे मुझसे भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक बात याद रखना कि पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं 8, तीसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं 8। बात समझ में आ रही है मेरी? तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। यदि 4 से कम है तो कंपलसरी है, उस पर क्या आएगा प्लस, 4 से ज्यादा है तो उस पर कंपलसरी, जितने 8 से कम है उतने माइनस आएगा। उसके बाद में 4 है तो 4 प्लस भी आ सकते हैं, 4 माइनस भी आ सकते हैं। और तुमको हम सिखाने वाले हैं, आगे जो बच्चे हैं 10 और बता देते हैं, 30 तक सिखा देते हैं। वैसे है तो बहुत, लेकिन 30 तक तो कंपलसरी आना चाहिए, ठीक है। तो आगे समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम आता है तुम्हारा 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। स्कैंडियम थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आयरन आई नहीं होता, आयरन आई आयोडीन होता है, ठीक है, याद रखना, आयरन Fe होता है। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब तुमसे ज्यादा मैं नहीं याद कराऊंगा, अब तुम लास्ट तक वीडियो में बने रहे हो तो उसका फायदा हम देने वाले हैं। तुम लोगों ने इतना वीडियो विस्तार पूर्वक देखा है, अब लास्ट तक आ गए हो वीडियो में, तो तुमको अब इसका मैं फायदा देने वाला हूँ। इसका फायदा ये देने वाला हूँ कि अब तुमको मैं याद कराने की जरूरत नहीं,
तो मैं सीधे एक ट्रिक बता देता हूं कि स्कैंडियम 2,8 2 10 8 18 2 20, इसमें अब बाहरी कक्षा में सब में 2 रहेंगे, बस यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक चलते रहेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें जो है जहां पर 8 था वहां पर 18 का रेशियो चलता रहेगा। तो इसीलिए सब पर बस याद रखिए कितना 2+, यानी सब पर 2+ याद कर लीजिएगा, सब पर 2+ याद कर लीजिए। ठीक है, यानी 21 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, सब पर 2+ याद कर लीजिए। ठीक है, 20 से लेकर जो है 30 तक सब पर 2+, केवल 19 तक याद करना। तरीका भी मैंने बता दिया, एक बार रिपीट करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 2-4 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में अब बच्चे सोच रहे होंगे, तुम लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर ये मुझे याद तो कराया, क्यों याद कराया? तो उसी को मैं बताने वाला हूं, क्यों मैंने इसको याद कराया। तो अब समझिए क्यों मैंने ये चीजें बताई या क्यों याद कराया। जैसे फार्मूला बोला जाता है, जैसे बोला गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोला गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बोला गया ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो H पर कितने होते हैं? 1+ होते हैं, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, तीसरी में कितने बच्चे? 7 हो गए, 17। अब इसके पास 8 से 7 है, यानी आधे ज्यादा है, तो ये 8 होने चाहिए, तो 1 माइनस किसी से लेगा, तो 1 माइनस, प्लस माइनस बराबर है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही लिखा है। इसके बाद में जैसे बोल दिया गया सोडियम क्लोराइड, क्या बोल दिया गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो Na कितने नंबर पर आता है? Na कितने नंबर पर आता है? Na सोडियम आता है 11 नंबर पर, 2,8,1 हो गया। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 1 है, यानी सोडियम पर 1+। इसके बाद में Cl, यानी Cl क्लोरीन, क्लोरीन 17 पर अभी मैंने निकाल के दिखाया, इस पर 1-, ये भी फार्मूला कैसा? सही। अच्छा, मैंने बोल दिया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब कुछ बच्चे दिमाग ये लगाते हैं कि जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसमें 2-3 कहां से आ जाते हैं। समझिए, देखिए क्लोराइड का मतलब अभी कोई चीज जो है रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है उसको, समझिएगा। जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक से समझ गए Zn लिखना, क्लोराइड से समझ गए Cl लिखना है, लेकिन ये क्या सही लिखा है फॉर्मूला? इसको भी तो चेक करना है कि, तो देखिए कोई भी बैटरी जैसे एक तुम्हारे पास है, क्या उसमें 2+ हैं, 1- है? कभी होता है ऐसा? 1+ तो 1-, 2+ तो 2- हो, बराबर सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक गर्म यानी एक जो है प्लस तो एक माइनस, नॉर्मल, एक नॉर्मल व्यक्ति घर में हो, एक थोड़ा मतलब बात पे गुस्सा आ जाता तो मामला चल जाएगा। दोनों शांत हैं तब मामला नहीं चलेगा, कोई भी आएगा बदक के चला जाएगा। अब दोनों शांत स्वभाव के साथ बैठे रहेंगे, अब दोनों प्लस हैं तब तो लड़ाई दंगे ही करेंगे, तब भी मामला नहीं चलेगा। तो इसीलिए 1+, 1- तभी मामला चलेगा। एक थोड़ा गुस्सेल टाइप का हो, थोड़ा एक शांति सुन लेने वाला हो, तो बात समझ में। जिंक यानी बराबर +- होने चाहिए। जिंक अभी मैंने बताया, जिंक आता है 30 नंबर पर, इस पर 20 से लेकर 30 तक सब पर 2+। ठीक है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, अभी मैंने निकाल के दिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1-, मामला फंस गया। इसमें 2+, उसमें माइनस, इसीलिए जिंक क्लोराइड ZnCl गलत लिखा है फॉर्मूला। कैसे सही होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सफिक्स में 2 लगा देंगे। अब जब सफिक्स में 2 लगा दिए तो क्लोरीन के कितने अणु? 2 हो गए, तो एक क्लोरीन पर जब 1- है, 2 क्लोरीन के अणु हो गए 2-। अब ये फार्मूला कैसा लिखा है? सही लिखा है, जिंक क्लोराइड। तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है, क्या लिखना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है,
और दूसरा फार्मूला लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, बच्चों को मैंने देखा है कि वो रटा करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये रटने की जरूरत नहीं, देखो इतना समझ सकते हो, मिटा देते हैं उसको, विस्तार से समझा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है फार्मूला, एल्यूमिनियम का मतलब Al प्रतीक हो गया, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन यानी O हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, उसके बाद में ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन O हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर, 2,8,2 यानी 8 होने चाहिए लेकिन 2 है, आधे से कम है, इस पर 2 प्लस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देगा। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2,6, इसके पास 8 होने चाहिए लेकिन 6 है, आधे से ज्यादा, तो ये 8 होने के लिए किसी से 2 लेगा। ये देखो बिल्कुल ठीक लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला सही, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर गलत लिखा है। देखो अब ऐसे लिखना है, उसके बाद में अब चेक करना है एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम आता है तुम्हारा 13 नंबर पर। देखिए याद करने तरीका ये भी है, देखो 5 नंबर वाला याद कर लो, 10 नंबर वाला, 15 नंबर वाला। जैसे 15 पर आता है फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस, हम गए सिलिकॉन आ गया 14 पर, उसके बाद एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस हम समझ गए, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर। कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 हुआ। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3 प्लस है भाई, 3 है बाहरी कक्षा में, आदेश का में, तो 3 प्लस हो गए। ऑक्सीजन पे अभी निकाला 2 माइनस हो गए। अब 3 प्लस 2 माइनस मामला बिगड़ रहा है, बराबर होने चाहिए। अब यदि ऑक्सीजन में हम 2 लगा रहे हैं, बात समझ लेना, तो यहाँ पर 2 और माइनस बढ़ गए, 4 हो गए, तब भी मामला बिगड़ रहा है। इसके पास 3, इसके पास 4, कोई कंडीशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर सम आ रहा है इधर, तो इधर भी सम आ रहा है, तो इसको भी सम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2 से करा देता हूं। अब कितने प्लस हो गए? तो 3 पहले से थे, 3 दूनी 6 प्लस हो गए। अब ऑक्सीजन पर भी कितने? 6 होने चाहिए, 2 होते हैं तो 3 और ले लो, कितने हो गए? 3। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। कोई रटके नहीं याद करता कि Al2O3 Al2O3 Al2O3, केवल ALO बस उसी तरीके से निकलता रहता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? यदि बच्चों समझ में आ रहा हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे सोडियम और थोड़ा हाई सूत्रों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ा बड़े कोई विषय में जानकारी कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम अलग है, हाइड्रोक्साइड। अब OH पर क्या आता है? OH पर पहले चेक कर लो, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में ऑक्सीजन पर क्या होता है कि ऑक्सीजन पर 2 माइनस अभी निकाल के दिखाए हैं मैंने। अब 2 माइनस 1 प्लस, तो हम समझ गए कि OH पर बचा क्या? 1 माइनस है, 1 माइनस, इसीलिए OH पर देखा होगा क्या बताया जाता है कि 1 माइनस होता है। ठीक है, कैल्शियम मैंने बताया है कि 20 से लेकर 30 तक सब पर 2 प्लस, तो कैल्शियम पर क्या आते हैं? 2 प्लस आते हैं। इस पर 2 प्लस हैं, उस पर 1 माइनस है, बैलेंसी बराबर नहीं है। अब ये सूत्र गलत लिखा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब यदि हम यहाँ H पर 2 लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। पूरे OH पर 1 माइनस है तो पूरे पर 2 माइनस करना, तो इसीलिए ब्रैकेट लगा के 2 लगा देते हैं। अब इस पर 2 माइनस हो गए, तो CaOH का होल ट्वाइस लिखा जाता है फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात करता हूं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक। इसके बाद में ढूंढ के जितने फार्मूला मिले सबको प्लस माइनस सबकी निकालिए, प्रैक्टिस करिए। इस क्लास को देखने के बाद में हमेशा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा कि यही होता है कि जब बेस मजबूत नहीं होता है, जड़ें जब मजबूत नहीं होती हैं, कोई भी मकान बनाओ उसकी नींव मजबूत नहीं है तो मकान बेकार, कोई भी पेड़ हो यदि उसकी जड़ मजबूत नहीं है तो वो बेकार। इसीलिए तुम लोग बेसिक चीजों को समझते नहीं, स्किप करा रहे, ये तो हल्का हलवा है, बस समझ में आ जाएगा, बस स्किप करते रहता रहे, तो इसीलिए तुम लोग कमजोर हो जाते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम अलग लिख दिया, कार्बोनेट अलग। तो कार्बोनेट यानी CO3 पे पहले हम चेक करते हैं। तो कार्बन बस 4 प्लस भी हो सकते हैं, 4 माइनस भी हो सकते हैं। जब ऑक्सीजन पे तुम्हारे, जब ऑक्सीजन पे क्या है कि ऑक्सीजन पे हमारे माइनस है तो इस पर कार्बन प्लस ले लो, 4 प्लस हो गए कार्बन पर।
उसके बाद में ऑक्सीजन पर 2 माइनस होते हैं, लेकिन 3 लगाए, 2 3 6 माइनस हो गए, 6 माइनस। तो कार्बोनेट पर कितने बचे? देखो 4 प्लस से 4 माइनस कट गए थे 6, 2 माइनस बचे। इसके बाद में सोडियम कितने नंबर पर आता है? सोडियम चेक कर लीजिए, सोडियम आता है तुम्हारा 11 नंबर पर, 2,8,1। इसीलिए सोडियम पर क्या है? 1 प्लस है। मामला बिगड़ गया भाई, 1 प्लस 1 माइनस से बैलेंस हो ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? इसके सफिक्स में 2 लगाएंगे, Na2CO3। कार्बोनेट का मतलब CO3, सोडियम का मतलब Na। तो समझ गए फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं? कोई भी एक डाउट हो तुम लोगों के अंदर तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट करके। इसी प्रकार फार्मूला और सूत्र बनाइए, जो समझ में ना आए वो बताइए, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं, कक्षा 10 की क्लास। फिर इसके बाद में रिएक्शनें सिखाएंगे तुमको।